क्या लग रहा है 18 अक्टूबर से किस तरह की आप लोग अपना जो है वो इब्तिदा कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं इंतखाबी मुहिम की, क्या सोच है इस वक्त? देखिए इमरान साहब, 18 अक्टूबर 2007 में जब ये वाक़या पेश आया था तो कारसाज में, तब से लेके और इस 2023 के साल तक हम ये 18 अक्टूबर की तकरीबात हमारी होती हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। और इस दफ़ा हमें ये डायरेक्शंस दी गई हैं बिलावल साहब की तरफ से कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप अपने हिसाब से करें ताकि लोगों को आप एक यूनिटी प्लेटफॉर्म में लेके आएँ, मुत्तहिद करें। और एक जैसे अभी बिलावल साहब ने लॉन्ग मार्च भी किया था सिंध से कराची से कश्मीर तक, एंड देन ही वेंट टू मुल्तान आफ्टरवर्ड्स। तो उसमें एक ये है कि लोगों में एक उम्मीद की किरण कि बिलावल साहब इज़ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द पीएमशिप, और उस वजह से ताकि लोग आपको सपोर्ट करें। तो ये 18 अक्टूबर को हम कर रहे हैं प्रोग्राम, और हर डिस्ट्रिक्ट में होगा अपने हिसाब से। फिर उसके बाद हमारा इनिशियल जो स्टेज है वो स्टार्ट होगा इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन मुहिम को आगे चलाने के लिए। तो हम पुर उम्मीद हैं जितना लोगों को हमें रिस्पांस मिल रहा है। नहीं, लोगों के रिस्पांस की आपने बात की, लॉन्ग मार्च की आपने बात की, बिलावल भुट्टो ने शुरू किया था और वो उस वक्त की पीटीआई हुकूमत के खिलाफ था और महंगाई को लेकर था। अब अगर आप सिचुएशन देखें तो बहुत ड्यू होता है कि महंगाई के खिलाफ मार्च जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो रही है पिछले 16 महीने की कारकर्दगी, वो तो आप लोगों के खिलाफ भी एक मतलब अगर कोई कहे तो जायज़ तो बनता है। फिर देखें, मेन जो मिनिस्ट्रीज़ थे हमारे जो नून लीग वाले थे उनके पास थी, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो वो सही से नहीं चला सके। मैं जो अभी बात कर रहा था लॉन्ग मार्च, नहीं, आप कैसे आप मतलब भारी पत्थर आपने उनको दे दिया चुमने के लिए, आप जो है वो वजारत खारजा एंजॉय की और ये सारी चीजें। वजारत खारजा जो हमारे पास थी वो तो काफी हम ग्रे लिस्ट से निकाल के आए पाकिस्तान को, और जो हमने डिप्लोमेसी की इंडिया और यहाँ ये जो ब्लैक लिस्ट में हो गए पूरा सारा इकोनॉमी, ये सारी चीजें ये आपने नून खाते में डाल दी। फाइनेंशियल आप इसको देखेंगे ना, फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स जो हमारे पास हैं, आईएमएफ की आप डील देखें जो मार्च में होने वाली है, उसमें क्या तेब आएगा। ये जो हमारी अगेन दोबारा आते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से अपने आप को डिसएसोसिएट कर सकते हैं उस 16 महीने की कारकर्दगी से जो इत्तेहादी हुकूमत में आप भी उसमें शामिल थे। मैं समझता हूँ कि कोalition हुकूमत की ज़रूरत थी उस वक्त। पीपल्स पार्टी के पास कुछ मिनिस्ट्रीज थी, बट टू मेंशन इट, मैं कहूँगा कि नून लीग का पीएम था, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को लेके हुए यहाँ पे इकोनॉमी को मज़ीद ख़राब किया, और पॉलिटिकल जो ये आवाज जो आज आप कह रहे हैं, ये उस वक्त हुकूमत में रहते हुए आप लोगों ने क्यों नहीं पॉइंट्स उठाए? नहीं, हमने की थी, बट हम चाह रहे थे कि इलेक्शन हो टाइम पे। अगर हम उस वक्त भी अगर कुछ इशू क्रिएट करते तो जो दूसरे कुव्वतें थी उनको फायदा मिल सकता था। हम चाहते थे कि इलेक्शन जैसे ही अगस्त में उनका टर्म पीरियड खत्म होता है तो विद इन नवंबर 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। तो वो तो 14 मई वाली भी बात है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फिर रहते हुए इलेक्शन होना चाहिए था। आपने वहां पे तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की थी। नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी ने ही आइन क्रिएट किया है 1973 का, अगर आप देखें तो मेन सिग्नेटरीज ही थे। हमारी यही कोशिश होती है कि आइन और कानून की बालादस्ती हो किसी भी। जिस आइन और कानून की बालादस्ती और 90 डेज के अंदर इलेक्शन की बात आज आप कर रहे हैं जनरल इलेक्शन को लेकर, आपका वो स्टांस जो है 14 मई के इलेक्शन के वक्त क्यों नहीं था कि जब दीगर सियासी जमातें, पीटीआई कह रही थी और जमातें कह रही थी कि इलेक्शन होने चाहिए, उस वक्त तो आपने ये आइन और कानून की बात नहीं की। उस वक्त सर्कमस्टेंसेस सही नहीं थे कंट्री के। अब या तो आइन और कानून होगा या फिर सर्कमस्टेंसेस होंगे, कोई एक चीज तय कर ले। देखिए आप थोड़ा इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं क्यों मैनिपुलेट करूंगा? मैं तो एक सिंपल बात कह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, या तो आइन और कानून होगा और उससे बड़ी कोई चीज नहीं होगी। जैसे आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शंस नवंबर में होने चाहिए थे ना। ये सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तय करती है कि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो सकते, हमारे पास क्योंकि सीसीआई की मीटिंग हुई थी उसमें 4 CMs मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि डीलिमिटेशन के बाद हल्का बंदियों का वहाँ पे होगा, तो इसलिए अब अगर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकते ना। वो समझेंगे कि ऐसे सूरत हाल में इलेक्शंस हों जहाँ पे सब पार्टीज रजामंदी इख्तियार करें, अवाम भी अगर 3-4 महीने अगर लेट हो जाती है इलेक्शन, बट अगर इसमें सारे पार्टीज खुश हैं इससे, तो दैट इज द बेस्ट एंड फेयर डिसीजन। बात यह है कि मार्च में है सेनेट की इलेक्शन, जी ठीक है, और उससे पहले इलेक्शन होना जरूरी है, वरना
बड़ा मसला हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है। लेकिन इससे पहले भी ऐसे मसाइल हो चुके हैं जी, और हम देख चुके हैं कि ऐसे अदवार भी गुजरे हैं पाकिस्तान में कि वो बगैर इलेक्शन के और ज़ाहिर के नज़रिया ज़रूरत के तहत, तो नथिंग इज़ न्यू इन पाकिस्तान। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर मार्च में सेनेट के इलेक्शंस उनका टर्म ख़त्म हो रहा है और जो सेनेटर्स इलेक्ट करते हैं वो थ्रू द वोट्स ऑफ MP एंड MNAs, ठीक है, और अगर इस प्रोसीजर को हम इग्नोर करते हैं तो प्रेसिडेंट एक रॉन्ग सेट क्रिएट होगा। हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो पार्लियामेंट में आना चाहते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल लोग फिगर्स हमें देख रहे हैं कि इलेक्शन एक तो टाइम पे नहीं हो रहे और दूसरा हम जो निगरान सेटअप है हम उसको पीरियड को एक्सटेंड कर रहे हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि जब भी अनवारुल हक साहब अभी UN के डेलीगेशन में गए थे वहाँ पे, तो उनको इतनी वो प्रोटोकॉल रेस्पेक्ट थ्रू डिफरेंट लीडर्स वो नहीं मिल सकी जो अमूमन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मिलती